वन में सीता का हरण हो चुका है। राम लक्ष्मण सीता की खोज में चलते हैं। रास्ते में उन्हें सुग्रीव से मित्रता हो जाती है और सुग्रीव के सहारे वह वानरों की सेना को सीता की खोजने के लिए सभी जगह भेजते हैं। अंत में प्रभु राम, हनुमान, अंगद, जावंत, नल और नील को दक्षिण की दिशा की ओर लंका की ओर भेजते हैं। दक्षिण दिशा की ओर लंका की ओर भेजते हैं। जाने के समय में भगवान ने राम को एक अंगूठी दिया। वह अंगूठी राम के पास तो थी नहीं, लेकिन कहानी है कि जब भगवान गंगा पार कर रहे थे तो निषाद ने जब गंगा पार कर लिया तो भगवान उसको कुछ देना चाहते हैं, तो उन्होंने सीता की ओर ताका, देखा सीता को, तो सीता ने एक अपनी मुंदरी निकाल करके राम को दिया। और जब वह देने लगते हैं निषाद को, मुंदरी मतलब ना अंगूठी, हाँ, दिया उसको, देने लगे तो निषाद राज कहता है कि प्रभु आज मुझको क्या नहीं मिला है। आज तो जीवन भर की में मुझे इतनी कमाई कभी नहीं मिली जितना आज कमाई मिली है। दूसरी बात यह है कि एक पेशेकार अपने पेशेकार से कुछ नहीं लेता है। तो मैं गंगा का खेवनहार हूं और आप भवसागर के खेवनहार हैं। मैं आपको गंगा पार कर दिया हूं, मुझे भी आप भवसागर पार कर देंगे। तो भगवान, वह अंगूठी भगवान के पास रह गई। तो जाने की वही अंगूठी हनुमान को सीता को पहचान के लिए भगवान देते हैं। जब हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तो और एक अशोक वाटिका में, एक अशोक के गाछ पर वह जाकर छिप करके बैठ जाते हैं। रावण आता है और सीता को बहुत प्रताड़ित करता है। रावण के जाने के बाद सीता आत्महत्या कर लेना चाहती है, इसलिए वह अग्नि के खोज में है। तो अशोक वाटिका में अशोक का फूल भी जो है वह लाल रंग का होता है, जो अग्नि के समान लगता है। तो वह अशोक से कहता है कि अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम दुख को हरने वाले हो, इसलिए हमारे दुख को हर लो, मुझे अग्नि दो तुम। तो उसी समय में हनुमान जी उस मुंदरी को गिरा देते हैं और उस मुंदरी को, तो सीता को ऐसा विश्वास होता है कि अशोक ने हमारी बात को मान लिया और आग दिया, लेकिन जब जाती है तो वह वही अंगूठी को पाती है। अंगूठी को पाने के बाद वह विस्मय करने लगती है कि यह अंगूठी कोई बना नहीं सकता है दूसरा, और राम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों चीजें साथ में, हाँ, दोनों है कि नहीं इसको कोई बना सकता है और नहीं राम को कोई परास्त कर सकता है। तो यह अंगूठी कहाँ से आया, जब यह चिंता में है तो हनुमान जी अशोक के गाछ पर से ही, वृक्ष पर से ही, और राम के गुण गाना शुरू कर दिए, सारी कहानी कह दिए। तो सीता को बहुत प्रिय लगा और सीता कहती है कि जो बात कर रहे हैं वो सामने क्यों नहीं आते हैं। तो हनुमान जी जब आ गए उनके पास तो एक बंदर को देख करके सीता को लगा कि मेरे साथ भी छल हुआ, और वो अपने को छिपा लेती है, मुंह बुरा लेती है। तो हनुमान ने फिर बहुत विश्वास दिलाया कि और बताया कि हमको राम से कैसे परिचय हुआ, सारी कहानी को उन्होंने कह दिया। तो सीता अंत में प्रसन्न होकर अंत में सीता राम से कहती है, सीता हनुमान से कि सीता हनुमान ये तो बताओ कि भगवान इतने कोमल हृदय के हैं और इतना ही निष्ठुर कैसे हो गए कि मुझको एकदम छोड़ दिए। हमारा क्या कभी कभी चिंतन करते हैं, मेरे विषय में कभी सोचते हैं। तो हनुमान ने कहा कि सुनो मां, आप जितना राम से प्यार करते हैं उससे अधिक जो है राम आपको प्यार करते हैं। और अभी तो बहुत सुखी हैं, लेकिन आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। आपके वियोग में वह बहुत दुखी हैं। वह कहते हैं क्या कि वृक्ष के कैसे दुखी हैं, तो कहते हैं कि आप लोग कहने के लिए हमको कहें कि हमारा दुख किस प्रकार का है। हनुमान कहते हैं सीता से कि राम ने हमको कहा कहने के लिए आपसे कि मेरा दुख किस प्रकार का है। तो कहते हैं कि वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते
मुझे अग्नि के समान लगते हैं। और रात्रि में चंद्रमा जो है वह क्या लगता है? काल के समान लगता है, काल के समान लगता है। हाँ, कमल के फूल जो कमल का बन है वह कांटा के समान लगता है। कमल के जैसा जो जंगल है हो गया। कांटा के समान लगता है। वर्षा में जो वर्षा होती है, पानी बरसता है, वह खौला हुआ तेल के ऐसा मालूम पड़ता है। ये और ये जो होता है तुम मेरा हृदय, यह किसी से कहने को कहता है। कहने से किसी को कहने से हमारा दुख कुछ घटता, लेकिन राम व्यतीत तो कहते हैं कि मैं कहूं तो किससे कहूं। कहने के तो केवल आप थे, दुख को कहने के तो आप है नहीं, इससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं आप। तो सीता बहुत प्रसन्न होती है